सब ये हमारे मंच में मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ जो दुख दिया हूँ। कोशिश करूंगा जितना दुख दिया हूँ अब जो है उससे ज्यादा प्यार दूं। टाइगर का जन्मभूमि में टूर्नामेंट हो रहा है। पिछले बार मैं आया था, अपनी मेरी जो पत्नी थी वहाँ यहाँ चीफ गेस्ट थी, तो मैं उनका ड्राइवर बन के आया था। मैं यहाँ से यही कहना चाहूंगा कि मुझे ऐसी बीवी हर जन्म। टाइगर के जन्मभूमि से जो विजय का ट्रॉफी लेके जा रहा हूँ, तो इससे ज्यादा खुशी की बात और मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती है। मेरे लिए एक उपलब्धि रहेगी और मैं इसको जब तक जिंदा रहूंगा इस चीज से चौड़ा हो जाता है कि बीवी को इतना सम्मान मिलता है और वास्तव में वो उसकी हकदार है। और बकायदा जिस दिन आप पहली बार खेलने आए तो हम तो थे भी नहीं, उस दिन हम यूनिवर्सिटी में आंदोलन में थे। तो चूंकि लोगों को अब लगेगा, चूंकि उस आदि आज से नहीं, पिछले साल से हमारे चीफ गेस्ट के रूप में चीफ गेस्ट बन के आती है। पिछले साल आपकी टीम नहीं थी, लेकिन कौन जानता था कि आप फाइनल खेलेंगे और एक ऐसा संयोग होगा कि पति होगा विजेता टीम में और पत्नी चीफ गेस्ट होगी और प्राइज देगी। तो चूंकि हम चाहेंगे आपके मुख से जनता को बताएं कि ये महज एक संयोग है, नहीं तो फिर लोग तरह तरह के सवाल करेंगे। पहला मेरा यही नहीं, ये जो टाइगर ने जो कहा ये एक महज एक संयोग ही था। तो सबसे पहली बात तो अब मैं भी एक प्लेयर ही रह चुका हूँ और जो विशाल बाबू अभी चैलेंज किए हैं, विशाल बाबू ज़्यादा दुखी मत हो, मेरा छोटा भाई है, होता है नाराज हो सकता है बड़े भाई से, कोई बात नहीं, अगले बार आपको मौका दिया जाएगा। तो मुझे यहाँ आने का, अब खेल में मैं अभी उतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इस सब चीज़ को अभी छोड़ चुका हूँ, लेकिन मुझे पता चला कि टाइगर का जन्मभूमि में टूर्नामेंट हो रहा है। पिछले बार मैं आया था, अपनी मेरी जो पत्नी थी वहाँ यहाँ चीफ गेस्ट थी, तो मैं उनका ड्राइवर बन के आया था। टाइगर ने मुझे कई बार बोला कि मंच पे बैठिए, तो मैं मंच में अधिकतर बैठता नहीं हूँ जब मेरी मैडम रहती है, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग मर्द हैं तो आप लोग समझ सकते हैं कि अगर एक औरत को एक पति के सामने एक उसकी बीवी को ज्यादा सम्मान मिलेगा तो उसको थोड़ा बुरा लगता है। लेकिन ये मैं मजाक कर रहा था। देखिए मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि बीवी को इतना सम्मान मिलता है और वास्तव में वो उसकी हकदार भी है। और आज मुझे टाइगर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि वरमाला जो है कोई भी औरत जो है एक ही बार पहनाती है, और ये टाइगर का रहमो करम रहा कि जो है आज दोबारा फिर से मुझे वरमाला के तौर पे ही जो है विजय माला पहना है। तो इसके लिए टाइगर का बहुत बहुत धन्यवाद। और खास करके मैं अपनी मैडम को भी एक चीज यहाँ पे कहना चाहूँगा कि इससे पहले बहुत दुख दिया हूँ खेल के माध्यम से ही। रात को भी भाग जाता था, सुला देता था और भाग जाता था खेलने। उस समय नाइट गेम ज़्यादा होता था हमारे टाइम, तो भाग जाता था। और जब भी छुट्टी आता था तो दिन भर फुटबॉल प्लेयरों के साथ ही बीतता था, क्रिकेट प्लेयरों के साथ ही बीतता था। तो बहुत गाली देती थी, बहुत दुखी रहती थी। तो उन सब ये हमारे मंच में मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ जो दुख दिया हूँ। कोशिश करूंगा जितना दुख दिया हूँ अब जो है उससे ज्यादा प्यार दूं। और उसके दिल में मेरे लिए जो नफरत थी उसको मैं कोशिश कर भी रहा हूँ कि वो जो है मोहब्बत में तब्दील हो। और मैं यहाँ से यही कहना चाहूंगा कि मुझे ऐसी बीवी हर जन्म मिले। तो आपका मतलब ये सवाल हुआ कि आपकी पत्नी सौभाग्य से मिल गई चीफ गेस्ट, आप भी फाइनल चढ़ गए, जीत गए। बकायदा देखिए दर्शक आपने भी देखा, चूंकि ये सवाल बनेगा जब लोग कहेंगे कि नहीं जो फाइनल जीते उनके जो कोच थे या फिर जो फाइनेंसर थे उन्हीं की पत्नी गेस्ट थी, तो ये सवाल मार्केट में आएगा। तो मैं बता दूं जब इनका पहला गेम था हम यहाँ थे भी नहीं, ये कब आए खेले भी कि नहीं। अचानक जब शाम को घर आए तो बोले आशीष मतलब टीम लेकर गर्दा खेल लो, वही फाइनल जीत तो। बोले कैसे टीम हो? बोले बंगाल चलो, अभी बोल रहे अब तुम फॉरेनर लेके आएंगे। तो बकायदा आपके सामने खेला, एक अच्छी टीम थी। कमेटी ने जो 32 टीमों को प्यार दिया, इनकी भी टीम को दिया थोड़ा, इसलिए क्योंकि विदेशी खिलाड़ी थे और जाहिर सी बात है दर्शकों में थोड़ा क्रेज दिखा। तो ये तो फिर अलग बात है, आपने भी क्लियर किया, मैंने भी किया, एक सहयोग था। ये फाइनल जीते, बाकी पेनल्टी में जीते, हार भी सकते थे। पेनल्टी में फाइनल इन्होंने जीता, हार भी सकते थे। तो ऐसा नहीं कि इनकी टीम को 6 पेनल्टी मिला और अगला को 5 मिला। तो बाकी अब ये सवाल कि आज आपको इस ग्राउंड में फाइनल जीतकर कैसा फील हो रहा है? देखिए मैं अपने आप में बहुत गर्वान्वित हूँ कि मैं जो है टाइगर के जन्मभूमि से जो विजय का ट्रॉफी लेके जा रहा हूँ। तो इससे ज़्यादा खुशी की बात और मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती है। मेरे लिए एक उपलब्धि रहेगी और मैं इसको जब तक जिंदा रहूँगा इस चीज़ को मैं याद रखूँगा। बहुत बड़ा टूर्नामेंट था, 5 मुकाबले
और जिस दिन आप खेले बारिश भी थी शायद, थोड़ी बहुत बारिश थी, यानी 5-5 मुकाबला खेलना, और कभी आपको ऐसा लगा कि हम भी पिछड़ सकते हैं? बाकी आप तो चैंपियन की तरह खेले, लेकिन एक चैंपियन को भी डर होता है। क्या मैं चाहता हूं कि अजय, क्योंकि आपने बाहर से देखा, जो अंदर होते हैं उनको डर नहीं लगता है, जो बाहर होते हैं उनका दिल धक धक ज्यादा करता है। तो आपको कब ऐसा डर, अगर आप ईमानदारी से कहें कि आपको पूरे टूर्नामेंट में 5 मैचों में कौन सी टीम के खिलाफ कौन से मोमेंट में ऐसा डर लगा था कि हमारी टीम लॉस हो सकती है? क्वार्टर फाइनल का मैच था जिसमें पहले हमारी टीम एक गोल खा चुकी थी। विश्वास तो था कि स्कोर बराबर कर देगा, लेकिन मतलब सही ईमानदारी से बोलूं तो सांसें अटक गई थी, हलक में सांसें अटक गई थी, और मुझे डर सता रहा था कि मेरा जो सपना था कि टाइगर के जन्मभूमि से जो विजय का ट्रॉफी लेके जाऊं, मुझे लग रहा था कि शायद मुझे वो निराशा ही हासिल होगा। लेकिन ऊपर वाला भी है, मेरा जो टाइगर के प्रति प्रेम है और टाइगर का जो मेरे ऊपर विश्वास है, ऊपर वाला भी चाहता था कि आशीष महतो ही जो है विजय माला पाए। हमारे कमेटी के लड़के आपसे बात कर रहे थे और आप पूरा कॉन्फिडेंट थे, जब आप दूसरे दिन फाइनल दिन आ रहे थे पूरा कॉन्फिडेंट थे कि हम फाइनल लेके जाएंगे। तो इस कॉन्फिडेंट का कारण क्या था? क्योंकि आज आपने जो भी खेल खेला पूरा कॉन्फिडेंट खेला, चाहे ग्राउंड हो, 2-0 से विपक्षी को सेमीफाइनल में हराना, आज आप पूरा कॉन्फिडेंट थे। तो इस कॉन्फिडेंट के कारण खिलाड़ी का मेहनत कहिए, या फिर आपकी कोई अंदरूनी शक्ति, या फिर कोई एस्ट्रोलॉजी भविष्यवाणी की आपको लगा कि नहीं हम ही चैंपियन बन के आएंगे? क्योंकि आप घर से आने से पहले लोगों को बोल दिए थे कि आज तो हम वहां से चैंपियन बन के आएंगे। देखिए, मैं अब ईमानदारी से झूठ नहीं बोलूँगा। जब हम जो फाइनल में जब हम उतरे तो जो मेरे जो प्लेयर थे, जो घाना वाले जो प्लेयर थे, उनको देख के लग रहा था कि ये लोग ज़्यादा देर ग्राउंड में दौड़ नहीं पाएंगे, उनके पास उतना स्पीड नहीं है। स्किल तो है लेकिन स्पीड नहीं था उनके पास। तो मेरा प्लानिंग यही था कि किसी तरह जो है गेम को डिले शुरू करवाया जाए और कम समय का मैच हो, बस जीत का यही मन था। तो खैर, लेकिन आप सफल नहीं हो पाए। पूरा 15-15 मिनट का मौका मिला, हालांकि दर्शक चाहती थी कि कम से कम आधा घंटा हो, लेकिन ये तो खैर समय पे डिपेंड करता है। चलिए मिस्टर आशीष महतो, आपकी पूरी टीम को, और एक अंतिम सवाल कि दर्शकों का प्रेम कैसा लगा? वास्तव में मैं बोलूं तो अभी तक मैं जहां भी खेला हूं, मतलब कि अपने डिस्ट्रिक्ट में खेला हूं, झारखंड लेवल में भी खेला हूं, इंडियन आर्मी के टीम से भी खेला हूं, आज जो दर्शकों का जो प्यार मिला, जो हुजूम था, अभी जो आप लोगों ने देखा जो आतिशबाजी हुई, वो मैंने नहीं किया। लोगों ने सोचा कि आशीष महतो ही करवा रहा है, लेकिन मैंने नहीं किया। वो इतना जो दर्शकों का प्यार था, मतलब लाजवाब था, और मैं तहे दिल से यहाँ के दर्शकों, यहाँ के कमेटी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं कोशिश करूंगा कि हर बार जब भी यहाँ टूर्नामेंट हो, अगर मैं फिट रहूं तो मेरा टीम यहाँ हमेशा आएगी। चलिए, दर्शकों के लिए कमेटी को तो सभी बोलते हैं, लेकिन कभी कभी लोग कुछ छूट जाता है ये कि जिसके खिलाफ आप जीतते हैं, जिसको आप हरा देते हैं, जिसको आप मायूस कर देते हैं, आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये छूट जाता है। तो क्या विशाल बाबू को ही बोलना है क्या? पूरी टीम को, जो टीम 5 टीम को हराए, 5 टीम नहीं, सभी टीमों को यही कहना चाहूंगा कि देखिए, जो हारना नहीं जानता है वो कभी जीत नहीं सकता। जो हार का स्वाद लेगा वही जीत का स्वाद ले सकता है। तो हारना, जीतने के लिए जो है हारना जरूरी है। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा अंत में कि जो मैं देखा ग्राउंड के अंदर जो झगड़ा हो रहा था और बाहर से जो दर्शक थे वो लोग भी उसका सपोर्ट कर रहे थे, तो मैं जानता हूं एक खिलाड़ी होने के नाते कि जो खिलाड़ी के अंदर जो जोश, जुनून और जो जज्बा होता है वो शायद किसी के पास नहीं होता। भले आदमी के पास कितना भी डिग्री हो, लेकिन एक खिलाड़ी के अंदर जो कैपेबिलिटी होता है वो किसी डिग्रीधारी के पास नहीं होता। तो मैं आप लोगों से ये इस मंच से अनुरोध करना चाहूंगा, ये जो जोश और ये जो जुनून और ये जज्बा जो आप लोग अभी दिखा रहे थे लड़ने में, खेल में, यही जुनून हम लोग को जो है टाइगर को सीएम बनाने के लिए 2024 में यही जुनून, यही जज्बा अगर हम लोग दिखा दिए तो जितने भी राजनीतिक दल है वो लोग इस तरह चित हो जाएंगे कि दोबारा वो इलेक्शन लड़े, उनको जो है वो 100 बार सोचना पड़े। तो बस मैं इसी विश्वास के साथ यहाँ से मैं विदा लूंगा कि आप लोग यही जोश, यही जुनून, ये जज्बा 2024 में टाइगर को सीएम बनाने में दिखाएं। चलिए।